हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री विजया क्लासेस। इस चैनल पे क्लास 5 से 10 तक के सारे सब्जेक्ट जो है उनसे रिलेटेड, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, चाहे कोई टॉपिक हो, या फिर मैथ्स का कोई भी सम हो, उसका सोल्यूशन जो है वो आपको इस पे मिलेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनसीईआरटी क्लास 6 जो है उसका जो सेकंड चैप्टर है, कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड जो है उसका जो होल चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने डाल रखा है, आप देख लें चैनल पे जाके। और आज हम लोग जो है वो इसके क्वेश्चन आंसर्स जो बुक में दे रखे हैं वो करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चलिए जी, नंबर 1 जो क्वेश्चन है इसका, ये आपकी एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज में नंबर 1 जो क्वेश्चन है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड। हमारा जो भोजन है, हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड। हमारा जो भोजन है उसमें जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो वैसे तो वो जो चैप्टर है वो अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। दैट्स मेजर न्यूट्रिएंट में कौन कौन से आते हैं। तो मेजर न्यूट्रिएंट में फर्स्ट जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट आता है, सेकंड जो है वो आपका प्रोटीन आता है, दैन थर्ड इज़ फैट्स, दैन विटामिन्स, दैन मिनरल्स। तो ये आपकी 5 जो है वो क्या है, मेजर न्यूट्रिएंट है। आपके क्वेश्चन यही पूछा गया था, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड। हमारे फूड के अंदर मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा जैसे नॉर्मली हमें यहाँ मेजर पूछा है तो यही लिखना है। उसके अलावा आपका वाटर एंड रफेज जो है वो तो होता ही है, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग। आपको ये जो 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके जो है वो नाम बताने हैं, कौन सा जो है वो आपके इसके लिए होता है। फर्स्ट जो है, द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। ध्यान रखिएगा, उस न्यूट्रिएंट का नाम बताना है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो ध्यान रखिएगा, मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी मीन्स आपको एनर्जी दे रहा है। तो वैसे एनर्जी के 2 हैं, लेकिन आपका मेन अगर बात करी जाए तो वो कार्बोहाइड्रेट है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट उसी समय आपको एनर्जी देगा। एंड जो फैट्स है वो एनर्जी देता है, बट वो क्या करता है, बॉडी में स्टोर रखता है। तो द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, तो इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस। ध्यान रखिएगा, बॉडी की अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, उसकी मेंटेनेंस जो है वो चाहते हैं, तो ग्रोथ के लिए ध्यान रखिएगा, नॉर्मली जैसे बच्चे जब ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, नॉर्मली आपका स्टार्टिंग से ही होता है, और ये जो है नॉर्मली 15-16 ईयर्स तक जो है वो चलता है, या फिर 20 ईयर्स तक लगभग चलता है आपका। तो ये जो ग्रोइंग एज होती है आपकी, ये जो ग्रोइंग एज होती है उस समय क्या होता है, उन्हें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसीलिए जो है वो बोला जाता है, जैसे दूध ज़्यादा बच्चों को जो है वो दूध पिलाना चाहिए, है ना। तो दूध जो है वो आपकी ग्रोथ में बहुत ही हेल्प करता है, बिकॉज दूध के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर बात करी जाए न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस, अगर ग्रोथ और मेंटेनेंस की बात करी जाए तो उसमें आपका न्यूट्रिएंट कौन सा आएगा, प्रोटीन आएगा। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। अगर आपको अपनी आई साइट जो है, यानी आपकी जो दृष्टि है, आँखों की जो दृष्टि है, जो आई साइट है, अगर वो आप अच्छा रखना चाहते हो उसे, तो कौन सा विटामिन चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है आपका विटामिन ए। विटामिन ए जो है नॉर्मली आपको गाजर जो है उससे मिलता है, और इसके अलावा आपके जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो विटामिन ए है ये आपके आई साइट के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट जो आपका डी क्वेश्चन है, अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। ध्यान रखिएगा, ऐसा कौन सा मिनरल है, मिनरल पूछा गया है, और इससे पहले पूछा गया था विटामिन। तो जो मिनरल है, अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। तो हमारे बोन्स को हेल्दी रखने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए, तो उसका आंसर है आपका कैल्शियम। कैल्शियम नॉर्मली आपका जो कैल्शियम है आपको ये मिल्क जो है उससे मिलता है, और ये जो कैल्शियम होता है वो बोन जो है उनको तो हेल्दी रखता ही है, साथ में आपके जो टीथ होते हैं ना, टीथ जो है उनके लिए भी बोन जो है वो कैल्शियम जो है वो बहुत ज़रूरी होता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेम टू फूड्स ईच रिच इन। तो आपको जैसे फ़ैट है तो फ़ैट के टू जो एग्जांपल हैं वो बताने किस में होता है, तो नॉर्मली ध्यान रखिएगा आपका ऑयल है, घी है, चीज़ है, जिसमें भी आपका ये सब है उसमें क्या होता है, फ़ैट ज़्यादा होता है। तो आपका ऑयल आ गया, जो फ़ैट की अगर आप बात करें तो उसमें आपका ऑयल आएगा, घी आएगा, चीज़ आएगा, बटर आएगा। तो ये सारे आपके फ़ैट जो है उसके जो भी वेट बढ़ा रहे हैं वो सारे आपके फ़ैट की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट स्टार्च, स्टार्च किस में होता है, तो इसका अच्छा सा एग्जांपल आपका एक तो है पटैटो एंड देन सेकंड इज़ राइस, है ना। तो इनमें क्या होता है, आपका स्टार्च बहुत होता है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली स्टार्च का मतलब क्या है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें स्टार्च होता है। तो सारे के सारे आपके जो ग्रेन्स हैं, जो भी अनाज हैं, जैसे राइस आपका अनाज में ही आ रहा है, तो इन सब में क्या है, आपका स्टार्च ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है डाइटरी फाइबर्स। तो डाइटरी फाइबर्स में नॉर्मली ध्यान रखिएगा जो आपकी नॉर्मली कुछ आपके जैसे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो उनमें डाइटरी फाइबर्स काफ़ी अच्छा होता है। और इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो ध्यान रखिएगा जो आपका कैरेट है, कैरेट में बहुत अच्छा रफेज होता है, बहुत ही अच्छा डाइटरी फाइबर होता है। इसलिए जो है वो कैरेट एज इट ऐसे ही खाते हैं। जूस जो होता है ना, जूस में आपको डाइटरी फाइबर नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर हम लोग कैरेट खाते हैं, जैसे आपका पपाया है, कैरेट है, तो ये सारे जो है उनमें क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स होते हैं। देन आता है प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपका क्या है, प्रोटीन का सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो हमारा है मिल्क। मिल्क में आपको जो है वो बहुत ही अच्छा प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जितनी भी आपकी पल्सेस हैं उनमें प्रोटीन जो है वो भरपूर मात्रा में होता है। तो अगर प्रोटीन की बात करी जाए तो फर्स्ट इज़ मिल्क, और मिल्क के जो प्रोडक्ट हैं उनमें भी आपको प्रोटीन मिल जाएगा। नेक्स्ट पल्सेस आता है, और इसके अलावा पल्सेस में भी जो सोयाबीन होता है ना, सोयाबीन को बहुत ही गुड रिसोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो माना गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दिस इज़ बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन पूछा गया, ओनली आप राइस खा रहे हैं और कुछ भी नहीं खा रहे हैं तो आपका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, आपका जो जितना पोषक तत्व आपको चाहिए, तो क्या उसकी पूर्ति जो है वो हो सकती है। वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो ध्यान रखिएगा ओनली राइस खा रहे हैं तो राइस में हमने अभी पढ़ा था स्टार्च होता है। तो ओनली अगर राइस खा रहे हैं तो इससे क्या होगा, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा। तो ये जो आंसर है, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। वी कांट फुलफिल होना चाहिए, वी कैन फुलफिल, नो वी कांट फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। जो डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं उनको जो है वो आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस डाइट के थ्रू जो है डेफिशिएंसी डिजीजेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट। यस, अगर आप बैलेंस डाइट खा रहे हैं तो किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी जो है वो होगी नहीं, है ना। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, अच्छा जो संतुलित आहार होता है, बैलेंस डाइट होता है, वो लेके आप डेफिशिएंसी डिजीजेस को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाला जो है वो आपका गलत था। नेक्स्ट आता है, बैलेंस डाइट बिफोर द बॉडी शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम। जो बैलेंस डाइट होता है उसमें क्या वेराइटी ऑफ फूड आइटम होने चाहिए। हाँ जी, वेराइटी ऑफ फूड आइटम होगा तभी तो आपको सारे न्यूट्रिशन जो है वो मिल पाएंगे। इसलिए ये जो है आपका स्टेटमेंट ये भी सही है। देन आता, मीट अलोन इज सफिशिएंट to provide all nutrient to our body, meat alone sufficient to provide all nutrients। तो ध्यान रखिएगा नॉर्मली मीट जो है वो आपके फैट जो है उसका माना जाता है, और इसके अलावा काफ़ी सारे सोर्सेज में इसका नाम आता है, बट फिर भी ये सफिशिएंट नहीं है। ध्यान रखिएगा सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाता है, बाकी काफ़ी इसका रोल है, बट सारे न्यूट्रिएंट ये नहीं दे पाएगा। तो इट इज़ ये अकेला सफिशिएंट नहीं है। ठीक है जी, तो ये जो है आपका जो है वो फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, फिलिप्स डैश कॉज्ड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। जो विटामिन डी है, जो विटामिन डी है, तो आपका जो विटामिन डी है उसकी डेफिशिएंसी से, उसकी कमी से कौन सी डिजीज़ होती है। तो ध्यान रखिएगा विटामिन डी जो है, एक्चुअल में विटामिन डी की कमी से एक प्रकार से आपका कैल्शियम जो है उसका जो बनना होता है वो कम हो जाता है। तो अगर आपके पास कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम मिनरल नहीं है, तो क्या होगा, तो नॉर्मली ध्यान रखिएगा इसमें क्या होती है, जो बोन्स होती हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, और पैर जो होते हैं ना उनकी मुड़ जाते हैं। पैर की जो हड्डियाँ होती है, जो बोन्स होती है वो मुड़ जाती है, और उसे बोलते हैं रिकेट्स।
तो इससे जो है आपका रिकेट्स जो डिजीज़ है वो होती है। तो डैश कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो इसका आंसर आपका आएगा रिकेट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज्ड अ डिजीज़ नोन एज बेरीबेरी। तो बेरीबेरी जो डिजीज़ है वो किससे होती है? तो बेरीबेरी होती है विटामिन डी जो है उसकी डेफिशिएंसी के कारण बेरीबेरी जो है वो होता है। नेक्स्ट जो है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज इज नोन एज, ध्यान रखिएगा विटामिन सी जो होते हैं, विटामिन सी आपको खट्टे फलों से मिलता है और की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? तो वो होती है स्कर्वी। इससे क्या होता है? स्कर्वी जो है वो होता है विटामिन जो सी है उसकी कमी से आपको स्कर्वी जो है वो हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस जो है उसकी किसकी कमी से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है आपके विटामिन ए जो है उसकी कमी से। तो ये हमारी इसके चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।